एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट? लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब ये जो एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स है इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? जो हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में, जैसे हम लोग 7th क्लास में, हमने 6th क्लास में जो है एक्सपोनेंशियल चैप्टर हमने स्टडी किया है, तो वहीं से है ये रिलेटेड आप लोगों का टॉपिक। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, हम ये कहते थे ए रेस टू द पावर बी। अभी तो हम ये जनरली बोल देते हैं ना कि ए रेस टू द पावर बी है, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज अगर पढ़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ए एक्सपोनेंशियल आपके पास क्या है? पावर बी है आपके पास। ठीक है। तो जो ए हुआ करता था स्टूडेंट वो आप लोगों का वहां पे क्या होता है? बेस होता है, और जो बी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? आपके पास क्या होती है? एक्सपोनेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट। सो अब हमारे क्या है, इसका हमारे जो चैप्टर है उसमें क्या वर्क है? अब हम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज है वो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसने क्या कहा, सबसे पहले मैं कहीं आपको डेफिनेशन लिख के दिखा रही हूँ कि डेफिनेशन कैसे हम इस पे वर्क करेंगे। इसने कहा कि ए आपके पास लेट ए ग्रेटर देन 0, बी आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? रियल नंबर। ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, जो आप यहाँ पे ये जो बेस है जिसे आप ए बोल रहे हो वो आप क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। मतलब ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 अप टू सो इन्फिनिटी तक। ठीक है। लेकिन वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। एंड पी एंड क्यू आर आपके बी आपके पास क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्या होगी। अभी देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे वर्क करेंगे। अगर आपके पास ए रेस टू द पावर, अगर आपके पास पी है और प्रोडक्ट में ए रेस टू द पावर क्यू है। ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास जो बेस है वो सेम हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। जब आपके पास क्या है? बेस सेम हो और वो प्रोडक्ट में हो, आप यहाँ पे डॉट देख सकते हैं, डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, या फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है वो भी आपके पास क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ही कहलाता है। ठीक है। अगर बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट? तो ये जो आपके पास ये जो पावर है P और आपके जो Q है ये आपके पास क्या है? ऐड हो जाती है। जो आपके रैशनल नंबर P और Q है ना वो आपकी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ऐड हो जाएंगे। लेकिन बेस सेम होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप एक चीज सोचो, यहाँ पे B रेस टू द पावर आपके पास Q हो तब आप ये वर्क करो, नहीं, तब आपका गलत हो जाएगा। बेस सेम होना चाहिए तभी आपके जो पावर होती है वो क्या होती है? ऐड होती है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास सेकंड क्या है स्टूडेंट? अगर a रेस टू द पावर p डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? a रेस टू द पावर आपके पास क्या है? q। ठीक है। अगर हमारे पास इस टाइप से हो, ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में करके दिखाया आपको क्वेश्चन, लेकिन अगर ये आपके पास क्या है? डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? आपके पास a रेस टू द पावर p, जो आपका न्यूमिनेटर है वो तो आपका एज इट इज रह जाता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? a रेस टू द पावर आपके पास क्या है? q। तो जब ये डिनोमिनेटर वाला जब आपके पास ऊपर आता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट? वो हमारे पास नेगेटिव के साथ आ जाता है। ठीक है। क्या आ जाता है? नेगेटिव के साथ हो जाता है। और यहाँ पे चेक करो, ये प्रोडक्ट बन चुकी है, तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म देगा स्टूडेंट? आपको ये देगा a आपके पास क्या है? p माइनस क्यू। ठीक है। आप a रेस टू द पावर p माइनस क्यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो होता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे मैं इनकी पावर को ऐड करना चाहूँ, देखो यहाँ पे p मेरा पॉजिटिव है और आपके पास क्या? प्लस का साइन डाल दीजिए और नेगेटिव q आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो वो यही पे ही आ जाएगा, p माइनस q हो जाएगा आपके पास। ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर आपकी सेकेंड हो गई। अब हम यहाँ पे क्या है? इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3rd यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3rd। ठीक है।
अगर आपके पास क्या है a रेस्ट टू द पावर आपके पास क्या है p है और आपके पास ब्रैकेट लगी है और बाहर आपके पास क्या है q है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अगर a रेस्ट टू द पावर 2 3 है तो मैं कैसे लिखूंगी 2 into 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो आपके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर आपके पास क्या है 4th आती है स्टूडेंट, कि अगर a रेस्ट टू द पावर आपके पास p है और b रेस्ट टू द पावर भी आपके पास क्या है स्टूडेंट p है, तो ये दोनों जो है देखो पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा बेस को आप इकट्ठा करोगे और पावर को क्या कर लोगे बाहर ले लोगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे चेक करना चाहें, अगर मान लो 1 रेस्ट टू द पावर मेरे पास क्या है 2 है और b रेस्ट टू द पावर भी मेरे पास 2 है, तो मैं क्या करूंगी a b रेस्ट टू द पावर 2 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों की 4 प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट, आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है, कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में है तो आपके पास क्या है बेस आपका a हो जाएगा, और जो आपके पास क्या है न्यूमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में जो भी आपकी पावर है वो क्या हो जाती है माइनस में होती है, तो p माइनस क्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आपके पास क्या है a रेस्ट टू द पावर, अगर आपके पास कोई पावर अंदर है और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर आपके पास क्या है बेस अगर आपके पास डिफरेंट हो, बेस अगर आपका डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो वो क्या हो जाती है वो बेस को ज्वाइन करके पावर क्या हो जाती है बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है फर्स्ट पार्ट पे हम वर्क करते हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो आप लोगों का ये है 64 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन आपके पास क्या है 2। अब हमने यहाँ पर क्या करके दिखाना है स्टूडेंट, हमारा काम क्या है कि ये जो आपके पास इसकी 64 की रेस्ट टू द पावर आपके पास 1/2 ना, इस 1/2 को ना मुझे स्प्लिट करना है, मुझे खत्म करके दिखाना है। तो हम कैसे करके दिखा सकते हैं, जो भी आपका ये जो 64 है हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 60 आपके पास क्या है 4 है, 2 के टेबल में ले लेते हैं, 2 3 6 होता है, 2 2 आपके पास क्या है 4 होता है, फिर 2 1 आपके पास 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 आपके पास क्या है 16 होता है, 2 आपके पास क्या है 4 8 होता है, 2 2 आपके पास क्या है 4 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं पेयरिंग बना लेते हैं, ठीक है, पेयरिंग बना लीजिए, या फिर आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं आपको 2 to 3 स्टेप बताती हूँ इसके कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 2 आपके पास यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि कितनी आपकी मल्टीप्लाई में हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इट मीन देखो अब इनकी 1 1 1 1 1 1 1 पावर है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 को चेक करो, हमने क्या कहा था बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस तो सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कितनी पावर आ गई आपके पास 6, क्योंकि मैंने पहले बताया था बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो आपके पास पावर कितनी आ गई स्टूडेंट 6 आ गया, और उसके होल पर आपके पास क्या है 1/2 है। तो इसका मतलब इसकी भी पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर इस पे आ जाओ स्टूडेंट, ठीक है। अब आपके पास क्या है ए, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर आपके यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी वो प्रॉपर्टी आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 3 थी वो, कि अगर a रेस्ट टू द पावर p है और आपके बाहर q है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो प्रॉपर्टी आप चेक कर लीजिए, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 3 6 होता है, तो 2 रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 2 into 2 into 2 आपके पास कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ये हो गई आप लोगों का एक टाइप इस फर्स्ट पार्ट को निकालने की, ठीक है। एक टाइप मैंने यहाँ पे बता दी, इसकी एक और टाइप मैं आपको बताती हूँ, इसकी एक और टाइप मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ इसी की, ठीक है। अल्टरनेट पार्ट कहते हैं इसे हम, अल्टरनेटिव पार्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है स्टूडेंट, अगर आपने थोड़ा सा चेक किया हो तो हम इसको 8 रेज़्ड टू द पावर 2 और आपके पास क्या है 1/2 भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8
8 जा कितना होता है 64 होता है, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते थे। अब वही प्रॉपर्टी नंबर था कि a अगर पावर p है और उसकी पावर q है तो a p आपके पास क्या है प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो 2 आ जाएगा और आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से आपका 8 डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। ये भी आपका इजी है, तो अल्टरनेटिव हो गया, तो 2 स्टेप में ही आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी को एक तो आपका डायरेक्ट माइंड में टेबल आता है कि 8 8 आपके पास कितना होता है 64 होता है, यहाँ से डायरेक्ट जिसको जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के आप इसको इसी टाइप से सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। अगर इसकी चाहो तो एक और टाइप होती है स्टूडेंट, मैं एक और बता देती हूँ, चलो मेरे माइंड में वैसे आ गई है। अगर हम ये चीज सोचें 64 रेज टू द पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट, इस टाइप का मतलब तो हुआ ना कि अंडर रूट 64 का मतलब क्या हुआ कि आप पहले इसके फैक्टर निकाल लीजिए। अभी मैंने यहाँ पे 64 के फैक्टर निकाले थे, वो ये आए थे मेरे पास, ठीक है, तो वो मेरे पास ये आए थे, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, ठीक है। हम जो होता है अंडर रूट से बाहर सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखते हैं जो पेयरिंग में आते हैं। अब पेयरिंग में हमारे पास चेक कर लो, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 2 का, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 2 का, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 2 का, इसका मतलब 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, और ये आपके पास आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो मैंने इसी फर्स्ट पार्ट के आप लोगों को 3 टाइप्स बता दिए हैं, और आप लोगों को जो भी टाइप अच्छी लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, इसके सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका हम सेकंड और थर्ड पार्ट फटाफट कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिया है 32 रेज टू द पावर 1/5। क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया तो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। आपके पास क्या होगा 2 के टेबल पे करते हैं, अगर 2 1 जा 2 हो जाएगा, और आपके पास 2 6 जा क्या हो जाता है स्टूडेंट 12 हो जाता, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आपके पास कितना इतना आ गया। तो हमारे पास ये चीज आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बेस सेम है, पावर कितनी है देखो, जिसमें अगर आपके पास यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कोई पावर गिवन नहीं थी, जिसकी कोई पावर गिवन नहीं होती इसका मतलब उसकी 1 पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 पावर है, और आप यहाँ पे ये कह सकते हो 1 इन प्लस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था पावर ऐड हो जाती है। मैंने यहाँ पे बेस सेम ले लिया था और पावर ऐड कर दी थी ना, ये वाली ऐड कर दी थी, तो बेस सेम है वो ले लिया, पावर ऐड होगी 1, एक ये ले ली, यहाँ पे 1 आ गई, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे कितनी ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट 2 रेज़ टू द पावर आपके पास कितनी हो गई है 5 हो गई है, ठीक है। और इसके होल पावर कितनी चल रही थी 1/5, ठीक है। तो ये आपके पास 1/5 आ गया। अब टाइप कौन सी लगेगी, a रेज़ टू द पावर p, और आपके पास बाहर कॉमन क्या पावर क्या थी क्यों, तो हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम वही यहाँ पे भी होगा 2 रेज़ टू द पावर 1 आपके पास क्या है 2 इंटू 1/5, आपके पास 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये इसका पार्ट आपके पास सेकंड था। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड में आपके 1/125 है, आपके पास रेज़ टू द पावर 1 आपके पास क्या है 1/3 है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर रही हूँ, लेकिन आप अपने माइंड से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आपके पास क्या है 5 to 5 to 5, कैसे 5 5 कितना होता है 25, 25 आपके पास क्या होता है 25 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलता है। तो हमारे पास ये जो पावर है वो कितनी बन गई है 3 बन चुकी है, 1/3 हो चुका है, तो 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3, तो आपके पास ये कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। सो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट आप अगर इसमें से कोई भी रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।